अस्सलाम वालेकुम। मैं सफ़री आज से बाबा मोहम्मद ज़िया ख़ान साहब की मशहूर ज़माना किताब पिया रंग काला शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये काविश आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या बेहतर हो सकता है। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। डग डगा डग डगा डगा डग, ढोल पीटने के वक्फे में एक गूंजदार आवाज़ उभरी। उठो जागो मुसलमानों, सहरी का वक्त हो गया है। पीछे वाली चून पचून की गलियों में भी टीन कनस्तर खड़काने वाला मुंह फाड़ फाड़ कर गहरी नींद में पड़े हुए लोगों को बेदार कर रहा था। अगले 10-15 मिनटों में इस मोहल्ले इलाके के करीब करीब हर घर में चिराग और चूल्हे रोशन हो चुके थे। लोग हस्बे तौफीको इस्तिताअत सहरी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। सुगड़ बीबियाँ बालियाँ खुसूसन सहरी के वक्त खाने की तैयारी में बड़ी उजलत और महारत का मुजाहरा करती हैं। गरम गरम पराठे, रात का बचा हुआ सालन, दही और चाय, अक्सर यही कुछ होता है। रोज़ा रखने वाले जल्दी जल्दी खाने पीने से फारग होकर नमाज तिलावत की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन जिन घरों में अफराद की कमी होती है या जहाँ सिर्फ मियाँ बीवी ही रहते हैं, वहाँ अफ्तारी और सहरी बड़ी फीकी, बेरौनक और अधूरी अधूरी सी रहती है। घरों में रौनक और हमा हमी तो हंसते मुस्कुराते, खाते पीते, जिंदगी की तवानाइयों और बरकतों से मामूर भरपूर इंसानों और शादाब फूलों से तरोताज़ा खिलखिलाते हुए बच्चों से पैदा होती है। इनकी बातें, हरकतें और शरारतें बड़ी दिल पजीर होती हैं। जहाँ सिरे से कोई छोटा बड़ा बच्चा ही ना हो, वहाँ क्या सहरी, क्या अफ्तारी और कैसी ईद की तैयारी। वहाँ के तो दरो दीवार पे बूतों के साए से लहराते दिखाई देते हैं। अंदर बाहर एक बांझ सी उदासी सी छाई रहती है। एहसासे महरूमी के दाग धब्बे दुखती आंखों के चिट्टे बनकर रह जाते हैं। बंद पतली गली के सामने माथे वाले मकान की यही हालत थी। यहाँ कोई भी फूल सा बच्चा ना था। इस घर में अपनी उम्र की नमाज इशा की तैयारियों में मसरूफ़ एक साबिर व शाकर सा शख्स जिंदगी की शिखर दोपहर में सवा नेज़े पर उतरे हुए सूरज तले खड़ी एक सौभागे सी औरत रहते थे। औलाद की नेमत से महरूम, लेकिन ये मियाँ बीवी अभी तक खुदा की ज़ात से नाउमीद नहीं थे। इन्हें यकीन कामिल था कि वो कादरे मुतलक ज़रूर एक दिन इनकी आरजुओं के गुलशन में औलादे नरीना का फूल खिलाएगा। ढोल पीटने वाला अब इनकी बंद गली में खड़ा जोर जोर से ढोल पीट रहा था। खातूने खाना तो बहुत पहले ही जाग चुकी थी। बावर्ची खाने की खिड़की और रोशनदान से लालटेन की मलकजी सी रोशनी और तवे पे देसी घी से तरतराए हुए पराठे से उठता हुआ धुआं और खुशबू बाहर निकल रही थी। और करीब ही इसका बूढ़ा शोर अभी तक चारपाई पे ही नीम नोम सा पड़ा हुआ था। वैसे भी सहरी में अक्सर मर्दों से पहले औरतें ही जागती हैं। खातूने खाना ने सूंधी सूंधी खुशबू और सुनहरी रंगत वाला पराठा तवे से उतारा और साथ ही एक छोटी सी पराठी तवे पे फैला दी। पराठी इसके अपने लिए और पराठा खावन के लिए था। ऐसे में बाहर गली की सियालकोटी छोटी ईंटों वाले फर्श पर टक टक की आवाज़ उभरी, जैसे कोई नाल बंद घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा हो। सुनी अनसुनी करते हुए वो पराठी पे घी लगाने लगी। अंगीठी में दस्ते पनाह से अंगेख्त करते हुए 2-4 कोयले भी झोंक दिए, क्योंकि तवा उतरते ही सब्ज़ चाय की देगची दरनी थी। बड़े लगे बंदे अंदाज में वो साथ साथ बावर्ची खाने के दीगर काम भी कर रही थी। अभी वो कांसी के बर्तन से दही निकाल ही रही थी कि बाहर दरवाजे से एक सदा आई, है कोई मुराद वाला जो पीर मुरादिये के फ़कीर की मुराद पूरी करे, सहरी करवाए।
खातून ने ये अल्फाज सुने तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई कि इस वक्त फ़कीर को क्या दिया जा सकता है। चंगेर में पड़े हुए पराठे पे नज़र अटकी, वही पराठा उठाया, सर का पल्लू दुरुस्त करते हुए दरवाज़ा खोला। काले शाह घोड़े पे एक नीम नांगा फ़कीर कंधों पे झूलती हुई उलझी लिटे, घोड़े की दोनों इतराफ लटके हुए पोटले, वो सवारी पे एक ही जानब दोनों टांगे लटकाए इस तरह बैठा था जैसे अभी अभी कूदकर कहीं भाग लेगा। गली की मध्यम सी रोशनी में ये सब कुछ किसी ख्वाब की मानंद लग रहा था। कोई और आम सी घरेलू खातून होती तो चीख मारकर बेहोश हो जाती। ये अल्लाह वाली बड़े तहम्मुल और आजिज़ी से बोली, लो बाबा, ये गरम गरम पराठा, बिस्मिल्लाह, सहरी खा लो। वो फ़कीर को पराठा थमाकर मुड़ते हुए बोली, अगर ज़रूरत हो तो एक और ला दूं? पुत्र, एक ही बहुत है। फ़कीर ने कमाल इस्तगना से जवाब दिया। बिन सोचे समझे खातून के मुंह से निकल गया, हाँ बाबा, हमारे लिए एक ही पुत्र बहुत है। फ़कीर ने एक लम्हा खातून की जानब देखा, फिर इसी पराठे से 2 लुकमे तोड़कर खातून को देते हुए कहा, एक लुकमा अपने मियाँ को खिला दो और एक लुकमा खुद खा लो। यही रिज्क तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए आज की सहरी है। आज 19वां रोज़ा है। अगले बरस 21वें रोज़े तक पीर मुरादिये की खानकाह पर हर जुमरात मीठे पराठे ले जाकर बच्चों में तकसीम कर दिया करना। खातून हाथ में पराठे के लुकमे लिए हैरानो शिशदर खड़ी थी और फ़कीर जा चुका था। नीम खाबीदा खावन के नथनों में जब तवे पर पड़ी हुई पराठी के जलने की बसांद और कड़वा कसीला धुआं घुसा तो वो पूरी तरह बेदार हो गया, बल्कि उठकर बैठ गया। इधर उधर देखा तो बीवी कहीं नजर न आई। अलबत्ता सामने बावर्ची खाने में तवे पे पड़ी हुई पराठी जलकर कोयला होते हुए ज़रूर दिखाई दी। खावन नुमा मर्दों का गुस्सा तो वैसे ही नाक पे रखा होता है, ख़ास तौर पर अमृतसरी, सियालकोटी और लाहौरिये। इनके गुस्से की हालत में मुंह की मार्टर गन से निकले हुए फायरों की ताबो सकत न लाते हुए अक्सर थोड़ दिली बीवियां मेके जा बैठती हैं। ये अलग बात है कि वो अपने मेके पहुंचकर इनके मुंह से कुछ ज़्यादा ही सुनती हैं। बहरहाल चारपाई से उतरकर खामन बावर्ची खाने में घुसा। तवा चूल्हे से उतारा ही था कि वो नेकबख्त हाथ में चप्पा सा पराठा लिए अंदर बावर्ची खाने में आ गई। खावन को कुछ कहने का मौका दिए बगैर चारपाई पर ला बिठाया और अपनी कोताही की माजरत चाहते हुए सारा माजरा कह सुनाया और फिर वही 2 लुकमे सामने धरते हुए कहा, अल्लाह के बंदे, आज यही एक आध लुकमा हम दोनों की सहरी है। मेरा अंदर बोल रहा है कि ये नेमत अल्लाह की तरफ से हमारे लिए खुशखबरी है। खावन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पराठे का लुकमा मुंह में रखा और बीवी से कहा, नेक बख्त, तूने सच कहा। अभी अभी मैंने ख्वाब देखा, मैं और शेख साहब दोनों अपने उस्ताद मोहतरम मौलवी मीर हसन के कदमों में बैठे हैं। अचानक शेख साहब ने मौलवी साहब से अर्ज़ किया कि हुजूर, इनके यहाँ औलाद नरीना नहीं है, दुआ के लिए हाजिर हुए हैं। मौलवी साहब ने चंद लम्हे गौर से मेरी तरफ देखा और फरमाया, आज तुम मौलवी इब्राहीम की मस्जिद में तरावी पढ़ो और फिर कल से पीर मुरादिया शहीद के पास मस्जिद में एतकाफ बैठ जाओ, देखो क्या ज़हूर पजीर होता है। अगले बरस 21वीं रमज़ान तहज्जुद के वक्त सजदे में पड़े हुए इस बूढ़े साबिर व शाकर शख्स के पीछे इसकी इंतहाई ज़ईफ़ माँ गोदड़ी में कुछ लपेटे बैठी थी और इसके सलाम फेरने का इंतज़ार कर रही थी। बूढ़े ने सलाम फेरा तो ज़ईफ़ माँ ने कपकपाती नईफ सी आवाज़ में कहा, पुत्र, सत सत मुबारकां, सोने रब ने तेरे घर बूटा लाया है। बूढ़े शख्स ने ये मुज़दाए जाफिज़ा सुनने के बाद भी मुड़कर देखना या कुछ कहना गवारा न किया, वहीं सजदे में गिर गया। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब उसका सर सजदे से न उठा
और ऊ आ की मासूम सी आवाज़ उभरी तो ज़ईफ़ माँ ने दोबारा आवाज़ दी, वे पुत्रा अपने पुत्र दा मूँह ते तक लै, फिर नमाज़ां पढ़दा रही। तशक्कर के आंसुओं से धुला हुआ चेहरा, भीगी हुई सफ़ेद रीश, कपकपाते हुए होंठ, फरते जज्बात से लरजते हुए सरापे को लिए वो शख्स उठा और अपनी माँ के पाँव के पास बैठ गया। माँ ने बड़ी आहिस्तगी से पुरानी सी गोदड़ी बेटे की झोली में धर दी। कांपते हाथों से इस शख्स ने गोदड़ी को टटोला। नौमौलूद अगर रो ना रहा होता तो शायद वो समझता कि गोदड़ी खाली है। बच्चा क्या था, एक छोटे से खरगोश जैसा एक हाथ और एक चप्पा। वो इसे देखकर घबरा सा गया। इतना छोटा और खफीफ नहीफ सा बच्चा उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। वो इसे छूते हुए डर सा रहा था। अचानक इसकी ज़ईफ़ माँ बोली, पुत्र जल्दी से इसके कान में अजान दे, देखता नहीं रो रहा है। बूढ़े ने नहीफ से फूल बच्चे को यूं हाथ पे रखा जैसे वो किसी को दिखा रहा हो कि देखो देखो ये खुदा की कुदरत। मर्द की उंगली बराबर बाजू, माचिस की तीली जैसी उंगलियां, बड़े बेर जितना सर, नन्ही नन्ही टांगें हिलाता, कानों तक बाछें खोले बुरी तरह चीखता रोता हुआ नादर सा बच्चा। किसी कलंदर दरवेश या फकीर की दुआ या बुढ़ापे के इस मकाम पर शायद यही कुछ नसीब होता है। अजान के बाद बूढ़े बाप ने बच्चे की पेशानी पर हल्का सा बोसा दिया और माँ को पोता थमा दिया। माँ की बुझती हुई मुंदी मुंदी आंखों के कोने भीगे हुए थे। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने आज इसके इस साबिर और शाकिर चौथे बड़े बेटे के यहाँ 3 शादियों के बाद इस उम्र में औलादे नरीना अता की। इस उसकी बूढ़ी आंखों में तशक्कर के साथ कुछ तफक्कर भी नुमाया था। शायद वो यही सोच रही थी कि इलाही मेरा ये बेटा अब उम्र की इस मंजिल पे है जहाँ ज़िंदगी का सफ़र बस 2-4 कदम ही होता है। ये नन्हा सा कीड़ा कब जिस्मो जान पकड़ेगा, कब बड़ा होगा। इसका बूढ़ा बाप इसकी जवानी, खुशियाँ, शादी, कमाई देखेगा। औरतें जवान हों या बूढ़ी, वो अपनी औलाद के बारे में यही कुछ सोचती रहती हैं। वो बूढ़ी भी अपने बूढ़े बेटे और इसके आगे इसके नौमौलूद बेटे के बारे में शायद यही कुछ सोच रही थी। इसे यूं गुम पाकर बेटे ने पूछा, बेबे क्या सोच रही हो? वो एक नज़र अपने बेटे और फिर पोते को देखते हुए बोली, अल्लाह सोने के रंग देखकर सोच रही हूँ कि कब ये तेरा बेटा बड़ा होगा, जवान होगा, तुझे इसकी खुशियाँ देखनी नसीब होंगी और कब तू इसकी कमाई खाएगा। अल्लाह ने तुझे औलाद की खुशी भी उस वक्त दिखाई है कि जब तू खुद। बेटे ने माँ की बात को अधूरा रखने की खातिर इसके पोपले मुंह पे हाथ रखा ही था कि मोहल्ले की मस्जिद से दुरूद पाक का विर्द बुलंद हुआ। इस मर्द तस्लीमो रज़ा ने दुरूद शरीफ पढ़कर बच्चे के चेहरे पर फूंका, फिर एक नज़र इसके नहीफ़ो कमज़ोर सरापे पर डालते हुए ऊपर आसमान की जानब इस ज़बरदस्त कुव्वतो इख्तियार और कुदरतो हिकमत वाले रब की तरफ देखते हुए कहा, बेबे जी, जिस मालिको खालिक ने मुझे ये इनाम बख्शा है वो इसकी परवरिश, सेहत, ज़िंदगी और मेरी उम्र बुढ़ापे के बारे में बेहतर जानता है और खूब अच्छे फ़ैसले करने वाला है। आप जिसे कमज़ोर सा कीड़ा कह रही हैं, जिसकी सलामती और ज़िंदगी के बारे में परेशान सी दिखाई दे रही हैं, तो इंशाअल्लाह मैं इस मोहम्मद यहिया ख़ान के कंधों पर सवार होकर अल्लाह के घर के गिर्द चक्कर लगाऊंगा, दुनिया घूमूंगा, ज़ियारतें करूंगा, इसकी एक नहीं बल्कि कई शादियां करूंगा ताकि ये कसीरुल अयाल हो। इसकी औलाद मेरी कमर पर सवार होगी,
इसके सर पर चांदी के बाल मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।